So everyone, so today in this particular class, we are going to begin with linear inequalities. So let us see this chapter. Okay. So basically in today's class, what I'll be doing is I'll be teaching you all how to solve linear inequalities by normal non-graphical method. मतलब नॉर्मल algebraic मेथड से हम लोग कैसे लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बिकॉज अगर ये तुम लोग सीख जाते हो फिर मैं बताऊंगा ग्राफिकल पार्ट। ठीक है, तो ध्यान से एक बार सबको नोट करना। नाउ लीनियर इनइक्वालिटीज में स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ चीज है जो ध्यान रखना पड़ता है। बाकी सब जो है सारे जो ऑपरेशंस है वो सारे इक्वेशंस का ही अप्लाई होता है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। सो एवरीवन नोट डाउन। So the name of the chapter is linear inequations. And let us begin with, now see what is the graphical representation of linear equation. Don't worry, I'll explain you. सारा चीज मैं बताऊंगा, ग्राफिकल, एल्जेब्रिक मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग सब मैं बताऊंगा, बट मैं जैसे जैसे करा रहा हूं बस वो देखते जाओ। ठीक है, ध्यान से। Suppose we have, I'm just taking a very simple example. Suppose if I say 2x greater than equals to 4. Clear? Suppose this is a question, 2x greater than equal to 4. What is the value of x? Determine the all values of x. देखो, और एक और चीज, जब मैं सम करा रहा हूं ना तो थोड़ा बुद्धि लगाना, फॉर्मूला नहीं, समझने का कोशिश करना कि हम लोग कर क्या रहे हैं। देखो ध्यान दें, 2x greater than equal to 1. Now what is the meaning of this greater than or equal to? See, greater than or equal to, इसका मतलब क्या होता है? This is the symbol of greater than or equals to, मतलब ये दोनों कंडीशन एट अ टाइम सेटिस्फाई नहीं होगी, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन एट अ टाइम सेटिस्फाई होगा। बिकॉज मैथमेटिक्स में, नंबर सिस्टम में, नंबर्स में ऐसा कोई भी दो नंबर नहीं होता है जो एक बार में ग्रेटर देन भी हो एक दूसरे से और इक्वल टू भी हो। ऐसा कोई नंबर होता है? नहीं। एक नंबर या तो दो नंबर एक दूसरे से या तो ग्रेटर हो सकते हैं या लेस हो सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ग्रेटर और इक्वल दोनों होगा। सो पहले इस मीनिंग, इस सिंबल का मतलब समझना, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, this is less than or equals to, less than or equals to। समझ में आया तो अब जैसे मान लो सपोज ये क्वेश्चन है और मान लो सपोज 2x इक्वल टू 4 है, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव है टू गेट दैट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड, मींस left hand side is equal to right hand side, and so what is the value of x? It is 2. There is one value of x which will satisfy this equation, and that is x equals to 2, because if I substitute the value of x equals to 2 here, we have 2 to the 4, all right? But on the other hand, इसको सॉल्व करके हम लोग को x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिसको यहां पुट करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 4। So what are those values of x? It is x greater than equal to 4 divided by 2, that is x greater than equal to 2. So we find that all those values of x which is equal to 2 or more than 2, if I substitute here, if I put equal to 2, we have 2 to the 4. If I put more than 2, that is 2.1 or 2.01. If I put 2.1, we are finding that it is 4.2, which is clearly greater than 4. So make sure that इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है, ऑल दोस वैल्यूज ऑफ x जो कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद, जैसे कि यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, होल्ड्स ट्रू, बट हियर लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, शुड गो ट्रू। क्लियर? नाउ सेकंड एग्जांपल, सपोज वी हैव 3x minus 4 greater than equal to, suppose let's take 11, and if I ask you what are the values of x, it is x greater than equal to, sorry, so first of all keep 3x on the left hand side और बाकी सारे टर्म्स को राइट में लेके चले जाओ। So we have x greater than equal to 15 by 3
that is x greater than equal to 5. All right, everyone. So if I represent this graphically, I mean sorry, on a number line, if I represent this on a number line, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ध्यान देना। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है देखना है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 0 1 2 3 4. Now if x belongs to a real number, make sure that if x belongs to a real number, and I don't need to explain you what is the meaning of real numbers, you know that every numbers in the mathematics except imaginary quantities are real. Real numbers to pata hai tum log ko. Real number, all rational numbers and irrational numbers are called real numbers. That I have already explained you while I was explaining you complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब मैं बताया था कि रैशनल नंबर्स क्या होता है, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b for b not equal to 0 where the number can be either expressed in the form terminating decimal or non terminating repeating decimal is called what? Rational number. Like 2 because 2 can be expressed as 2 by 1, 3 minus 3, 4 by 3, means all numbers which can be expressed in the form a by b for b not equal to 0, which is either terminating decimal, you know terminating मतलब decimal के बाद digit खत्म हो जाता है, terminate रुक जाता है, and non terminating repeating, non terminating मतलब कभी रुकेगा नहीं, repeating मतलब कुछ set of digits होगा जो बार बार repeat करेगा, एक interval के बाद repeat करेगा. On the other hand, irrational number means which is non terminating and non repeating, और non terminating non recurring, एक ही बात है. जैसे कि √2, जैसे पाई, जैसे e, ये सब नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग, आई मीन इरैशनल नंबर्स बोलते हैं. तो अगर मान लो x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर होगा तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ध्यान देना. इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो इक्वल टू 2, जो 2 है उस पे क्या करना है? क्लोज फिल्ड सर्कल डिनोट करना. एक फिल्ड सर्कल होता है, एक ओपन सर्कल होता है. फिल्ड सर्कल का मतलब क्या होता है? जब मुझे उस नंबर को इंक्लूड करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं बताओ तो? फिल्ड सर्कल यूज करते हैं. जब उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना होता है तो ओपन सर्कल यूज करते हैं. तो यहां पे मुझे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब मुझे इक्वल टू 2 को भी इंक्लूड करना है, मतलब 2 को भी इंक्लूड करना है और सारे नंबर्स मोर देन 2 को इंक्लूड करना है. तो हम क्या करेंगे? 2 को फील्ड सर्कल और बाकी राइट साइड में ऐसे थोड़ा शेड कर देंगे. समझ में आया तो बात? ऐसे थोड़ा शेड कर देंगे. इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द वैल्यूज ऑफ x greater than equal to 2 is satisfying this inequality. All right everyone. On the other hand, when I represent this same way, हम क्या करेंगे? इसको नंबर लाइन हम ऐसे प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और दोनों तरफ एरो दे देना. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एरो? एरो का सिग्निफिकेंस क्या होता है? एरो का मतलब होता है कि दोनों तरफ इंफिनिटी तक जा रहे हैं, मतलब दोनों तरफ हम इंफिनिटी तक जा रहे हैं. समझ में आया तो बात? एरो का मतलब ये होता है. अब यहाँ पे जो है 5 को इंक्लूड करना है तो 5 को क्या करेंगे? सर्कल बना के फिल कर देंगे. और कहां तक? अप टू प्लस इंफिनिटी, मतलब 5 से बड़ा कहां? अप टू प्लस इंफिनिटी. तो यहां पे पूरा शेड कर देंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर. बट अगर मान लो बोला है, सपोज एक बार ये कॉपी कर फटाफट. द वे आई एम एक्सप्लेनिंग यू आर कॉपी द सेम वे एवरीवन. लिसन हियर. थर्ड थिंग, सपोज इफ यू हैव x greater than equal to 2 and suppose less than equal to 5, let's say. Number 1, x belongs to a real number. Number 2, x belongs to a natural number. How to represent them on a number line? Listen here everyone, very carefully. See, number line will be drawn same way in both the case. 0, 1, इसमें क्या करना होगा देखना एक बार. अगर मान लो x belongs to a natural number, so tell me x, if it belongs to a natural number, what are natural numbers more than equal to 2 and less than equal to 5? Can you tell me what are natural numbers more than equal to 2 and less than equal to 5? I think you know 2 3 4 5. it is 2 3 4 5. so क्या करना? 2 को ऐसे सर्कल करना, फिर सर्कल 3 4 5. On the other hand, इसमें क्या करना? 2 से लेकर के और 5 में फिर सर्कल करके बीच में ऐसे शेड कर देना.
इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 5 को इंक्लूड करना है और उसके बीच का सारे नंबर्स को इंक्लूड करना है। समझ में आया तो बात? अब ध्यान देने पर इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना एक बार, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 2, 5 close bracket. Please note down, this is the way, this is very sorry, I'm sorry, देखो पहले अगर मान लो, लिसन ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मैथमेटिक्स का बहुत बेसिक चीज है। अगर मान लो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा तभी जाके हम इस चीज को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब मुझे 2 को भी इंक्लूड करना है, 5 को भी इंक्लूड करना है और उसके बीच का सारा नंबर्स को इंक्लूड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल यूज करते हैं। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है, I have to include 2, I have to include 5 and all the numbers between 2 and 5. Can you tell me how many real numbers are there between 2 and 5? No, and that's why we use closed bracket. Be careful, the same notation cannot be used if x belongs to a natural number. ये गलत तरीका होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5, because we are very specific here that we are only trying to represent, इसका मतलब क्या है, we are trying to take only those numbers like 2, 3, 4 and 5, और यहाँ के क्या है, 2 भी लेना है, 5 भी लेना है, उसके बीच का सारा नंबर्स लेना है। तो डिफरेंस समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, suppose if I say x greater than 2 and less than 4, and the first question is x belongs to a real number, second question is x belongs to a natural number, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? अब देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को ओपन सर्कल से मतलब उसको रिप्रेजेंट करेंगे, 4 को भी ओपन सर्कल से, और उसके बीच का सारा चीज को शेड कर देंगे। मतलब क्या हुआ बताओ तो, 2 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, बट उसके सारे नंबर्स को लेना है बिकॉज इट इज अ रियल नंबर। इस इंटरवल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ऐसे 2, 5, दिस इज कॉल्ड ओपन, सॉरी 2, 4, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, और आल्सो 2, 4, दिस एक ही बात है, ये ब्रैकेट भी ओपन इंटरवल से कोई यूज किया जाता है डिनोट करने के लिए, और ये वाला ब्रैकेट भी ओपन इंटरवल। मतलब ओपन का मतलब क्या हुआ, 2 ओपन 4 ओपन, मतलब क्या हुआ, 2 और 4 को नहीं लेना है, उसके बीच का सारा नंबर इसको लेना है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन द x इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर, नेचुरल नंबर, बिकॉज़ इसका मतलब होता है 2.1 भी, देखो 2, 4 ओपन का मतलब क्या हुआ, 2.1 भी ले सकते हैं, 2.01 भी ले सकते हैं, बट सेम नोटेशन नहीं यूज कर सकते हम इस वाले केस में। इसमें हम लोग ऐसा सेट, ये भी सेट नोटेशन, ये इंटरवल फॉर्म है, और इसमें हम क्या करेंगे, सेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, बिकॉज 2 से मोर और 4 से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर होता है, एक ही नेचुरल नंबर होता है, दैट इज 3। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बस यहाँ पे एक चीज को 3 को शेड कर सर्कल कर फिल सर्कल से। अच्छा, समझ में आया तो तुम लोगों को डिफरेंस समझ में आया दोनों को, दोनों का मतलब? यस सर। सबका क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, अब देखना एक बार नंबर 5, x is greater than equal to 2। सर आप एक बार वो नेचुरल पार्ट फिर से समझा देंगे? कौन सा, इस वाले पार्ट का या इस वाले पार्ट का? सर ये नीचे वाला का। देखो x का वैल्यू, देखो x क्या है, नेचुरल नंबर है। नाउ टेल मी ऑल दोस नेचुरल नंबर्स व्हिच इज मोर देन 2 एंड लेस देन 4। 2 से बड़ा और 4 से छोटा नेचुरल नंबर तो एक ही होता है ना, एंड व्हाट इज दैट, 3। और याद रखना, मैं ये बोला कि इंटरवल फॉर्म कभी भी यूज मत करना नेचुरल नंबर्स को डिनोट करने के लिए, ये बहुत बी वेरी केयरफुल है, ठीक है, ऐसे कभी मत यूज करना। इसी हम लोग सेट के अंदर, देखो सेट के अंदर हम एलिमेंट्स, तो सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब होता है लिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन व्हाट, आई मीन लिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या है, 2 और 4 के बीच में, अगर नेचुरल नंबर अगर हम कंसीडर करें तो एक ही, दैट इज 2 और 4 के बीच में। ओके, नेक्स्ट, x is more than equal to 2, less than 5, x belongs to a natural real number, number 2 x belongs to a natural number। अगर हमको पहले वाला को रिप्रेजेंट करना होगा तो बताओ तो इंटरवल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई बता सकता है, बताओ तो? क्लोज्ड इंटरवल 2, 5 ओपन इंटरवल। यस, 2 क्लोज्ड, 5 ओपन, क्योंकि 2 इंक्लूड करना है, 5 इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आया तो बात?
Yes. अब इसको अगर हम इंटरवल इसको अगर हम मान लो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो 2 को क्या करेंगे हम लोग, क्लोज सर्कल बनाएंगे, क्लोज्ड, 5 को ओपन, और उसके बीच का सारा को शेड करेंगे। तो नंबर लाइन से भी क्या पता चल रहा है, इंक्लूड 2, डोंट इंक्लूड 5, बट टेक ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 and 5, एंड आल्सो टेक ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 and 5, बट 5 को इंक्लूड मत करो, 2 को इंक्लूड करो, ठीक है। नंबर 2, x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका क्या क्या एलिमेंट्स आएगा इसके अंदर, इट इज 2, 3, 4 only. So 2, 3, 4 only. So I hope now the thing is very clear now, so that we can move ahead and see the next part. There is a correction, okay? There is a correction, everyone. I just मैं इस चीज को बताया नहीं. There is a correction that when you are representing a all natural numbers, use this dotted lines. Okay, इसको क्या करो, dotted line से represent करो. नंबर लाइन को dotted से represent करो. Everyone will please check once. There is a correction. तब नंबर लाइन को क्या करना, तुमने डॉटेड से रिप्रेजेंट करना, बाकी सब चीज सेम, ठीक है। पहला नंबर, प्लीज डू दैट, प्लीज एवरीवन मेक करेक्शन हियर आल्सो। इसको नंबर लाइन को क्या करेगा, डॉटेड से रिप्रेजेंट करेगा, ओके। देयर इज अ करेक्शन, ओके। बाकी सब कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट सेम है। नंबर लाइन को डॉटेड से रिप्रेजेंट, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो क्या होगा मैं बता रहा हूं, जस्ट कॉपी करो ये। ओके, आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर। देयर इज अ करेक्शन, इफ x belongs to a natural number, please represent this number line with dotted, okay? Do that, everyone change. Now why, the question was why we are using dotted lines to represent natural number, because natural numbers means only 2, only 3, only 4, not these numbers between 2 and 3, not between numbers 3 and 4, so that's why we use dotted lines. Is this clear or not? इसलिए क्या करना है, लाइंस को ब्रेक कर देना, डोंट इस चीज को मैंने ध्यान नहीं रखा, इसको पूरा कंटिन्यूअस मत बनाना। अब एक लास्ट वाला मैं एक कंडीशन बता रहा हूं कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो फिर हम कैसे उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, देखना एक बार ध्यान से। एक और पार्ट, सिक्स्थ पार्ट इज इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, if x is greater than equal to 2 and if x belongs to a real number, number 2, if x belongs to a natural number, what happens? Listen, if x belongs to a real number, it is 2 closed comma plus infinity open. See, infinity को कभी भी close से नहीं डिनोट करते, because infinity मतलब क्या होता है, it's a value, it's a जो हम लोग सोचते हैं कि मतलब वो tending towards होता है, मतलब 2 से राइट की तरफ एक बहुत बड़ा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होता है, इसीलिए इंफिनिटी को कभी भी क्लोज ब्रैकेट से मत डिनोट करना, ओपन। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -1 0 1 2 3, 2 को क्या करना, क्लोज फिल कर देना, फिल सर्कल, और उसके बाद राइट साइड में ऐसे शेड कर देना, ठीक है, बस हो गया। इसको अगर मान लो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो सॉरी, देखो इसको क्या करना है, डॉटेड लाइंस बनाना है ऐसे, ठीक है। डॉटेड लाइंस बना करके -1 0 1 2 3 4, मतलब कुछ भी ऐसे कुछ भी लिख देना, ठीक है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, 2 को शेड करना, 3 को शेड करना, 4 को शेड करना, उसके बाद या 5 को शेड करना, उसके बाद क्या करना, इसको ऐसे कंटिन्यूअस ऐसे करके इसको पूरा कंटिन्यूअस शेड कर देना। इसको कंटिन्यूअस शेड करने का मतलब क्या बताओ तो, मतलब 2 3 4 ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू इंफिनिटी, आई रिपीट 2 3 4, मतलब ये तुम्हारा इच्छा है। जैसे बहुत लोग सोच रहे हो कि क्या 4 के बाद ही हमको मतलब पूरा शेड करना है, ऐसा नहीं है कंपलसरी। 4 के बाद 5 पे डॉट ऐसा सर्कल बना के भी तुम उसके बाद कर सकते हैं, 5 के बाद 6 के बाद भी बना के ऐसे कर सकते हैं, मतलब तुम 2-3 नंबर शो कर देना, उसके बाद ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देना, ऐसे समझ में आया तो, आई मीन इसको पूरा फिल कर देना, पूरा यस सर, समझ में आया तो बात, ओके। सर एक और डाउट है सर, हाँ बता। नेचुरल नंबर्स तो सर 1 से ही स्टार्ट होते हैं ना, तो सर 0 -1 सब दिखाना जरूरी है? जरूरी नहीं है, एक्चुअली जरूरी नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा नंबर लाइन तो परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट्स
It's not a problem. Okay, sir. It is clear to everyone, this natural number. Now see, the next part. Number 7 now. Suppose you have minus 2x greater than equal to 4. Let's take this now. Suppose we have minus 2 less than 4. Now just tell me one thing. Is minus 2 less than 4 true or false? Tell me. क्या minus 2 4 से छोटा है, ये true है या false है? True, sir. True है sir. अब देखो, मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. देखो एक बार, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. Now just tell me, I am multiplying minus in both the sides. Now is this inequality holds true or false? Left hand side is less than false, because 2 is not less than minus 4. So that's why this is false. So make sure that whenever you are multiplying minus sign both the sides, we change the sign of inequality from less than to greater than. Or suppose if I say minus 4 is less than minus 2. Yes, this is true, absolutely true. Minus 2 is less than minus 4. I mean, sorry, minus 4 is less than minus 2. Yes, it is true. Now, suppose if I multiply minus in both sides, so minus minus plus हो जाएगा, और यहाँ पे भी minus minus plus हो जाएगा. तो देखो अब ये true नहीं है, क्या है, false है. तो इसीलिए क्या करना, तुम लोग inequality का साइन चेंज कर देना. Clear? So make sure that inequality में equation का सभी laws apply होगा. एक law नहीं. क्या है वो law? कि दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करना है, तो साइन को चेंज कर देना. लेकिन बहुत लोगों को क्या लगता है पता है कि ये हम लोग ऐसे करते हैं. देखो माइनस 2 है ना, तो ये नीचे लेके जाते हैं, बट ये ऐसा इनइक्वालिटी में मत करना. इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, प्लीज नोट डाउन. इनइक्वालिटी में अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स. क्लियर एवरीवन? प्लीज नोट डाउन एवरीवन. इनइक्वालिटी में दो चीज नहीं होता है. क्या नहीं होता है? दोनों तरफ नेगेटिव साइन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान क्या रखना होता है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना. दूसरा पॉइंट, इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, कभी मत करना. देखो क्या करने से क्या हो रहा है, गलत है कि नहीं? गलत है कि नहीं? अभी जो मैंने बताया, इस तरह से नेगेटिव नंबर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते. करना है तो तुम खाली माइनस साइन मार रख के कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, लेकिन नेगेटिव नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करना. ठीक है ना? ओके, ये समझ में आ गया सबको? इसीलिए क्या करना कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x के जो कोएफिशिएंट है, x का जो कोएफिशिएंट है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो. लेट मी just put it. So note down. So we cannot cross multiply. I think this part is clear to everyone. So in order to make this positive, but yes, you can cross multiply. You can cross multiply if the quantity which you are cross multiplying is positive. Like here you can do, this is okay, this is okay. But here you cannot do. So negative हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई किया, तो ये ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, लेस देन. And so x is less than equal to क्या हो जाएगा, माइनस. All right students, I hope it is clear. Next. Now अब हम लोग slowly हम लोग सम के तरफ अप्रोच करेंगे. ठीक है कि कैसे हम लोग सम को सॉल्व करेंगे. देखना. Now let us take a question number 8, and the question is x square minus 4x plus 3 less than 0. Note down here. Now let me make this point clear here that इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो हमने निकाला है क्या है बताओ तो. ये इसका सॉल्यूशन मतलब ये सॉल्यूशन मतलब these are all those values of x less than or equal to -2 for which this inequality is satisfied. मतलब अगर हम x का वैल्यू इक्वल टू -2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे -2 into -2 is 4. Is 4 equals to 4? Yes, it is true. Take the value of x less than -2. Let's take -1. Sorry, -3. Is -2 into -3, which is 6. Is 6 greater than 4? Yes, it is true. So we are finding that all those values of x less than or equal to -2 will satisfy this inequality. तो
तो ये सोल्यूशन है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके हम लोग को वो सारा वैल्यूज निकालना है x का, जिसको यहाँ पे पुट करने के बाद ये इनइक्वालिटी ट्रू हो। इनइक्वालिटी ट्रू मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन 0 ट्रू हुई, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान देखो, सबसे पहला चीज इनइक्वालिटी जब सॉल्व कर रहे हो तुम, तो सबसे पहला चीज ध्यान रखना कि राइट हैंड साइड शुड बी 0। मेक राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। नंबर 2, make the coefficient of highest power of x positive. Number 3, if left hand side is in factorized form, then the coefficient of all x should be positive. ये क्या है मैं समझाऊंगा, पहले एक एक करके तुम देखते जाओ, ध्यान रखना। Make right hand side equal to 0. Is right hand side equal to 0? Yes. Number 2, make the coefficient of highest power of x positive. क्या x का highest power का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है? यस। अब ये तीसरा पार्ट को स्किप करो, अभी ये काम नहीं है, ये आगे जब हम लोग थोड़ा हाई लेवल सम्स करेंगे तब ये काम आएगा, इसको छोड़ ही दो अभी फिलहाल, जस्ट कॉपी डाउन फर्स्ट थिंग। क्लियर? सो फर्स्ट कंडीशन जो है वो राइट हैंड साइड 0 है, सेकंड कंडीशन जो है x का हाईएस्ट पावर पॉजिटिव है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्ट फैक्टराइज। दिस इज द थर्ड पार्ट, लेट अस फैक्टराइज नाउ। सो इसको फैक्टराइज करने के लिए Sir, x belongs to open bracket 1, 3. let's see, okay, and one more thing, if nothing is given means x belongs to a real number, okay। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि x belongs to natural number, x belongs to real number, मतलब क्या है बताओ तो x belongs to a real number ही है। so let us factorize करके, और यहां पे जो मेथड यूज करने वाले हैं, इस मेथड को बोलते हैं हम लोग वेवी कर्व मेथड, WAVY, वेवी कर्व मेथड। तो ध्यान देना, फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करके इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स मींस ऑल दोस वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच these factors are equal to 0. So can you tell me x minus 3 is 0 for which value of x, and x minus 1 is 0 for which value of x? 3 and 1. x minus 3 0 कब होगा? 3 पे। x minus 1 0 कब होगा? 1 पे। 3 और 1 क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स है। Therefore the critical points are x equals to 3, 1। 3 और 1 क्या बताओ तो इसका क्रिटिकल पॉइंट्स है। इस क्रिटिकल पॉइंट को क्या करना है, नंबर लाइन पे अरेंज कर देना असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा से बड़ा में। तो पहले 1 फिर 3, समझ में आया? बात अब देखो, 3 से बड़ा कोई भी एक नंबर सोचो, थिंक ऑफ एनी नंबर व्हिच इज मोर देन 3। 3 से बड़ा 4 ले लो, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो बताओ एक बार 4 minus 3 क्या होता है? 1 which is positive. What is 4 minus 1? 3 which is again positive. So what is positive into positive? It is positive. 3 से बड़ा कोई भी नंबर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। हमेशा याद रखना, मैं पहला सम तुमको टेस्ट चेक करके बता रहा हूं, बट हर सम में जो राइट हैंड साइड है, एकदम जो राइट जो वैल्यू है उसके राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। शर्त ये कि सबका जो पावर है वो अगर सिंपल हुआ, तो सिंपल मतलब सबका पावर 1 हुआ, तो अगर किसी का पावर 1 है, किसी का पावर 2 है, किसी का पावर 3 है, तो फिर ये काम नहीं करेगा, ये जो टेक्निक है ये काम नहीं करेगा। फिर क्या करेगा काम हम बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल जो है सबका पावर सिंपल है, तो इसको कैसे सोल्व करना है? जो 3 का राइट साइड में कोई भी एक नंबर ले लेना, जैसे 4, 4 minus 1 पॉजिटिव, 4 minus 3 पॉजिटिव। व्हाट इज पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव? इट इज पॉजिटिव। अब जो है 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर लो, जैसे 2, 2 minus 3 नेगेटिव, 2 minus 1 पॉजिटिव। व्हाट इज नेगेटिव इनटू पॉजिटिव? इट इज नेगेटिव।
ठीक है। अब 1 से छोटा कोई भी एक नंबर ले लेना, जैसे 0, 0 - 3 नेगेटिव, 0 - 1 नेगेटिव। व्हाट इज नेगेटिव इन नेगेटिव? इट इज पॉजिटिव। समझ में? तो क्या हो जाएगा ये? ऐसे करके कर्व बना देना है, ऐसे पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव वाले के लिए नीचे। ठीक है। अब बताओ मुझे, तुमको x का क्या वैल्यू चाहिए? बताओ तो। तुमको x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिसको पुट करने से यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 कब होता है? लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होता है और 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होता है। तो बताओ तो यहाँ पे कहां से कहां तक नेगेटिव है? बताओ तो। मतलब कौन से नंबर के बीच का अगर हम नंबर वैल्यू ले तो इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा? बता सकते हो तुम? यस, कैन यू टेल मी? कहां से कहां तक नंबर्स लेंगे हम लोग तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा इसका? बताओ। 1 से 3। 1 से 3 लेके 3। So therefore the required solution is 1, 3 open bracket. Now can you tell me why 1, 3 open bracket? क्योंकि सर इक्वल टू का साइन नहीं है वहाँ पे। Because यहाँ पे equal to का साइन नहीं है। यहाँ पे equal to साइन नहीं है का मतलब क्या होगा? हमको वो सारा नंबर्स नहीं लेना जिसपे इसका आंसर 0 होता है, क्योंकि 0 किस पे होता है? 1 पे और 3 पे। क्या 1 और 3 को इंक्लूड करेंगे? नहीं, बिकॉज हमको सिर्फ चाहिए x का वो सारा वैल्यू जिससे इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का लेस देन 0 आना चाहिए। तो लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव कहां से कहां तक में है? 1 से 3 के बीच में। 1 नहीं, 3 नहीं, 1 और 3 के बीच में। तो एक बार कॉपी करो तो फटाफट ये वाला, और ये कॉपी करके सबको एक सम खुद से करो। एंड दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 9, व्हिच इज x² + 5x + 4 greater than 0, and number 10, x² + x - 6 greater than equal to 0। बस ये दो सम कर लो, आज का टॉपिक इतना ही कंप्लीट हो जाएगा। ये दो सम कर लो, अभी बहुत कुछ बाकी है। आज हम लोग ने बस बेसिक्स को थोड़ा समझने का कोशिश किया। So everyone note down number 9. If you factorize this, what are the critical points? क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? जिसपे जो फैक्टर है वो 0 हो। तो अगर तुमको जानना है कि x + 4 = 0 कब होगा तो सॉल्व कर लो। इसको अरेंज कर लो नंबर लाइन पे, छोटा से बड़ा पे। छोटा -4 है, बड़ा -1। तुमको पता है कि ये ऑर्डर क्या होगा? प्लस माइनस प्लस ही होगा। चेक कर लो। -1 से बड़ा कोई भी नंबर लेना, जैसे 0। 0 + 4 is +4, that is positive. 0 + 1 is plus, that is positive. What is positive into positive? Positive. -4 और -1 के बीच का कोई भी एक नंबर ले, जैसे -3। What is -3 + 4? Positive. What is -3 + 1? Negative. Positive into negative is negative. -4 से छोटा कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे -5। -5 + 4 is negative. तो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, तो एक ही तो होगा। मैंने तो अभी जस्ट बताया कि तुमको ये वाला एक पैटर्न समझ में आएगा। लेकिन तुमको यहाँ पे क्या चाहिए? x का वो सारा वैल्यू चाहिए जिससे इसका आंसर, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आना चाहिए? मोर देन 0 आना चाहिए। मोर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां से कहां तक है? -1 से लेके +∞। यूनियन -4 से लेके -∞। और -4 को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं इंक्लूड करना है? बिकॉज इक्वल टू साइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, इसीलिए हम लोग को -4 को इंक्लूड नहीं करना है। -1 को भी इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू साइन है। इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि हमको 0 भी चाहिए। तो 0 किस पे होता है? -4 और -1 पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे। और इस चीज का मतलब समझ में आया ना? इसका मतलब क्या होता है? x ग्रेटर देन -1 और x लेस देन -1। इसके ऊपर और डिटेल में जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो देखना अच्छे से क्लियर हो जाएगा।